लेते हैं वाईफाई, जो कि अभी कोचिंग में लगवाया गया है नया, ठीक है। वो क्या है, एक राउटर का काम करता है। क्या, जैसे मैंने एक यहाँ पे डिवाइस लग गई, ये क्या है, राउटर। डिवाइस कहाँ लगी है, ये रही, ठीक है, ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस, एक डिवाइस राउटर लगी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब आपके पास क्या है, एक मैन घर का कंप्यूटर है, वो आपने इससे कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। अब इस जो ये डिवाइस है इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउटर। क्या लिखते हैं, राउटर। एक वायर आया और राउटर, एक डिवाइस आई। अब आपके मम्मी के पास अलग मोबाइल है, क्योंकि उन्हें खाने की रेसिपी देखनी है, भैया को गेम खेलना है, और आपको पढ़ाई करनी है, और पापा को कुछ काम करना है। तो ऐसे हमारे पास कितनी डिवाइस हो गई, कई सारी डिवाइस हो गई, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे लैपटॉप, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप, ऐसी कई डिवाइस हमारे पास होंगी, जिन डिवाइसों को हमें आपस में कनेक्ट करवाना होगा, और सबके पास हमें क्या भेजना है, डाटा भेजना है, ठीक है। सबके पास क्या भेजना है, डाटा। तो एक मैन जो हम कनेक्टिंग डिवाइस का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, राउटर। अब राउटर क्या करेगा, राउटर का काम है सभी को क्या देना, सिग्नल देना, सभी को बराबर मात्रा में कनेक्शन देना। तो इसीलिए ये स्मार्ट है। ये हमने इसीलिए किसमें लिखवाई, ब्लैड में, क्योंकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में और वायरलेस तरीके से आपके कनेक्शन बन रहा है। ये वायर नहीं है, ये तो सिर्फ हमने बताया है कि आपका कनेक्शन जो बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी स्मार्ट डिवाइस जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर्स को चलाया जाता है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आया राउटर कैसा है, राउट करता है, मतलब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी के पास। इसीलिए सबका क्या होना चाहिए, सबके पास बराबर मात्रा में डाटा जाना चाहिए। समझ में आया तो? अब चलो नेक्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे, स्विच। क्या है, स्विच। स्विच से समझ में आ रहा होगा, स्विच का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। स्विच का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन ये इंटेलिजेंट होता है। हम कैसा था, डम था, लेकिन स्विच हमारा कैसा है, स्मार्ट है। क्यों है, जैसे हमने क्या किया, वही कनेक्शन हम बनाएंगे कंप्यूटर के। ऐसे हमने 4-5 कंप्यूटर लिए, बना लिए। अभी तक हमारे हब का काम क्या था, उसमें पोर्ट तो थे, लेकिन क्या हो रहा था, डाटा सिर्फ कनेक्ट करने का काम कर रहा था। जैसे ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर और डी कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें क्या एक फायदा रहता है कि सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़े। जैसे ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। अब डायरेक्ट ए को डी वाले नंबर पे कुछ भेजना है तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे बी वाले को सी को भेजना है तो डायरेक्टली वो भेज सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट टर्मिनल। क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइस जो स्मार्ट तरीके से सभी को डाटा ट्रांसफर कर सकती है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर इसने कोई आदेश दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया, अपन निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। जैसे इसने बोला फाइल, कंप्यूटर ए ने बोला एक फाइल है जो कि कंप्यूटर बी पे भेजनी है, तो पहले किस पे आएगी, इसमें ही तो आएगी, किसमें, स्विच के अंदर। जैसे स्विच के अंदर आई, तो स्विच के अंदर आई इसका मतलब यहाँ पे कोई मेमोरी है, क्योंकि डाटा जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्विच में क्या होती है, मेमोरी होती है। स्विच की अपनी एक मेमोरी होती है, जिससे वह डाटा को क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। और लेने के बाद वह स्मार्टली तरीके से जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस भेजा है उसने, या जिस डिवाइस के लिए भेजा है वो डाटा, उसी कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देती है। ऐसी स्मार्ट डिवाइस को क्या बोलते हैं, स्विच, ठीक है। तो अपना पूछा जाता है, स्विच और हब एक जैसे होते हैं, लेकिन हब कैसा होता है, डम होता है, स्विच कैसा होता है, स्मार्ट होता है, ठीक है। इसके पास मेमोरी होती है, आपके पास कोई मेमोरी नहीं होती। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, और अपनी नेक्स्ट डिवाइस है ब्रिज। देखो ब्रिज का काम क्या है, और सभी आप एक चीज नोट कर रहे हैं, सभी कनेक्शन का काम कर रही है। इसीलिए ये क्या है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। आपको बहुत इजीली वे में समझा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखते हैं ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे ब्रिज हमारा देखा है, ब्रिज माने क्या होता है, पुल का काम क्या होता है, एक नदी बीच में होती है इस प्रकार से, और इस साइड क्या होते हैं, पिलर होते हैं, इस साइड पिलर होते हैं, और इन पर क्या बना होता है, पुल। इसका काम क्या, ये समान होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं क्या, नहीं होते, एक समान होते हैं। ऐसा तो नहीं एक पिलर बड़ा हो एक छोटा हो, ऐसा तो होता नहीं, समान होते हैं।
बीच में क्या होती है, रिवर अपनी फ्लो में चलती है। तो अगर हम कहें कि अगर हम ब्रिज का काम क्यों करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, ठीक है, ब्रिज का काम क्यों कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सेम कंप्यूटर में भी ब्रिज का काम किसके लिए होता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। लेकिन कैसे, जैसे यहाँ पे हमने ए बिल्डिंग बनाई, ए बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर हैं, क्या है, कई सारे कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब ये बिल्डिंग एक है और यहाँ एक बिल्डिंग भी बना देंगे और इसमें भी हम कंप्यूटर्स को सजाएंगे। तो हम आपको क्या पढ़ा के आए, अभी नेटवर्क पढ़ा के आए। ये बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क चल रहा होगा, वेरी नाइस, कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें भी कौन सा चल रहा होगा, समझ में आया। ब्रिज के दोनों पिलर कैसे होते हैं, ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं आपको, ये याद रहे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। अभी आगे एक चीज और आएगी जिसमें असमान होगा, ठीक है, तो वो इसलिए बता रहे हैं। पुल का उदाहरण हमने इसीलिए दिया है कि आपको याद रहे, एग्जामिनर पूछा है दो समान नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। तो हम अगर दो लैन को आपस में मिलाना चाहें या दो मैन को आपस में मिलाना चाहें तो कौन सी डिवाइस यहाँ काम करेगी बीच में, अपनी कौन सी है, ब्रिज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। अब क्या हुआ था, इसमें लैन लगा था और इसमें लैन, ये किसी और की कंपनी थी और ये किसी और की कंपनी थी। अब इन दोनों कंपनियों ने आपस में पार्टनरशिप कर ली, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी डिवाइस लेके आओ जिससे हम दोनों लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। तो ऐसी कौन सी डिवाइस हमारे पास आई, ब्रिज। समझ में यहाँ तक क्लियर, आगे देखते हैं। तो दो समान नेटवर्क को आपस में मिलाने के लिए, अगर कहें हम दो नेटवर्क्स को या कहें दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे, हब। ओनली नेटवर्क पूछेंगे तो हब, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर हमें एक कंप्यूटर से डायरेक्ट डी कंप्यूटर में डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो स्विच, क्योंकि वो स्मार्ट है, ठीक है। और अगर हम कहें रिपीटर का क्यों करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा जब फ्लो में जाता है तो फ्लो कंट्रोल होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, उसी फ्लो को हमेशा बनाने के लिए क्या करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिवाइस पढ़ते हैं, डिवाइस का नाम है मॉडेम। क्या है, मॉडेम। तो मॉडेम हम एक बार बता चुके हैं, आपको फुल फॉर्म बता दीजिए मैं इसका, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किससे बदला